हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान राजनीतिक, जो कि आपकी अध्याय 4 देखने वाले हैं। बाकी के जो पार्ट हैं हम देख चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ से प्ले लिस्ट में से सभी वीडियोज़ जो हैं एक साथ में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या है आपका अध्याय 5 है गाँव का प्रशासन। अध्याय का नाम क्या है? गाँव का प्रशासन। तो यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 1 देखिए, चोरी दुर्घटना झगड़े आदि की रिपोर्ट लिखना जिम्मेदारी है किसकी है? देखिए क्या है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुलिस थाना की। किसकी? पुलिस थाना की। दूसरा है आपका जमीन नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य करता है कौन करता है? पटवारी करता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आपके घर चोरी हो जाए तो आप किसके पास जाओगे? तो किसके पास जाएंगे? थाना। कहाँ जाएंगे? थाना में जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, यह है जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है रूढ़ चिन्ह दर्शाता है। तो क्या यह चिन्ह जो क्या दर्शाता है? कुआ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कुआ को दर्शाता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जमीन से संबंधित विवाद के मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका ए का देखिए, ए का क्या हो जाएगा? ए में भरा जाएगा आपका जरीब, बी में भरा जाएगा आपका व्यवसायक, सी में भरा जाएगा आपका जनमित्र, और डी में भरा जाएगा पटवारी। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 हो जाएगा, किस किसान के ताऊ गांव के सरपंच थे? तो इसका तो देखिए क्या, रघु के ताऊ गांव के सरपंच थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन एवं रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका जो उत्तर है देखिए क्या, पटवारी को अलग अलग राज्यों में लेखापाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी और कानूनगो आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है, जरीब का क्या उपयोग किया जाता है? तो उसका तो आंसर है जो लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदू अधिनियम 2005 के अनुसार किन किन को पिता की संपत्ति का तथा जमीन के बंटवारे में बराबर का हिस्सा मिलता है? इसका तो ये हिंदू अधिनियम धारा 2005 के कानून के अनुसार बेटा बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। इससे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। ठीक है, चलिए अब आता है आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाई। तो इसका जो बना दिया है लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, स्वराज विभाग के क्या कार्य हैं? तो इसका तो देखिए क्या है, किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई किसान कहीं कुआं खुद लेता है, इन सब का हिसाब रखना सरकार के स्वराज विभाग का काम होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, किसान को अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत किन कामों के लिए होती है? लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, तो इसका जो उत्तर है आप लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, तहसीलदार के कौन कौन से कार्य होते हैं? लिखिए। तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उनका मुख्य कार्य राजस्व संग्रह, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को अपने क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर दौरा कराना है। राजस्व रिकॉर्ड और फसल आंकड़े भी उनके द्वारा बनाए रखा जाता है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार भूमि राजस्व और सरकार को दे अन्य बकाया राशि के संग्रह के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 है आपका, पाठ के आधार पर सरकार के 2 प्रशासनिक कार्यों के बारे में लिखिए। तो इसका तो देखिए 2 प्रशासनिक कार्य निम्न है। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा,
कर निर्धारण और संग्रहण, कार्मिकों सेवाएं, क्रय, लेखा प्रबंधन सेवाएं, डाटा शामिल है। दूसरा आपका योजना और विकास, कानून और व्यवस्था, अनुसूचित क्षेत्र, एजेंसी क्षेत्र, आम चुनाव, हथियार, लाइसेंस आदि के साथ सौदा करता है। ठीक है, तो यह जो क्या है आपका प्रश्न नंबर 16 है जो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ में हम वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।